ये किरीट सुमैया, एक्चुअली ये गिरगिट सुमैया है, किरीट सुमैया नहीं है। ये गिरगिट कैसा अपना रंग बदलती है और वैसे ये किरीट सुमैया अपना रंग बदल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके लोगों को परेशान कर रहे हैं। किरीट सुमैया के ऊपर पहली बात तो पुलिस डिपार्टमेंट को एक कंप्लेंट डाल के और एज पर सुप्रीम कोर्ट सू मोटो के हिसाब से उनको फौरन कार्रवाई करके उनको अंदर डालना चाहिए कि ये जहाँ पे भी जा रहे हैं सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, मस्जिद का भूंगा, मस्जिद का भूंगा, मस्जिद का भूंगा। कोई भी अगर कोर्ट ऑर्डर पास करता है कौन से रिलेटेड, समझो फॉर एग्जांपल अभी ये भोंगा रिलेटेड, लाउड स्पीकर रिलेटेड ऑर्डर पास हुआ है, तो पहली बात तो वो ऑर्डर को पहले अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि कोर्ट ने क्या बताया है उसके अंदर, कोर्ट ने वो ऑर्डर क्या इशू किया है। तो पहली बात तो ये मुंबई में जब हुआ था, तो जब किरीट सुमैया जो वहाँ पे गए थे मुंबई में, ऑल ओवर मुंबई उन्होंने दौरा किया, वो टाइम पे भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। वो टाइम पे भी सबसे पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने, हमारे चेंबूर के जो डिवीज़न है वहाँ पे मुंबई के जिम्मेदार लोग ने, उन्होंने पहले आवाज़ उठाया, लोगों का इन्फॉर्म किया कि कोर्ट में ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है कि आप भूंगा उतारो। कोर्ट में ये लिखा हुआ है साहब कि आप भूंगा का डेसिमल मेंटेन करिए और भूंगा का अगर परमिशन नहीं है तो एक सिंपल लेटर लिख के पुलिस डिपार्टमेंट में अपने मस्जिद के लेटर हेड पे और परमिशन आप ले सकते हैं और पुलिस वो परमिशन के लिए मना भी नहीं कर सकती है। ये जो हाई कोर्ट में खुद ही मेंशन है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में, कि आपको रेजिडेंशियल जोन में 55 और 45 डेसिबल मेंटेन करना है। अगर ये 55-45 डेसिबल मेंटेन नहीं होता है, अगर चेकिंग होती है कि भाई अजान के आवाज़ लाउड है या जो भी है, तो पुलिस का काम है कि उनको नोटिस देना। सबसे पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि नोटिस देने के बाद भी अगर दूसरे टाइम अजान के डेसिबल मेंटेन नहीं हो रहा है तो उनका काम है फाइन लगाना। फिर तीसरी टाइम अगर तो भी मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपको एज पर सुप्रीम कोर्ट डेसिबल मेंटेन नहीं है, आप लाउड स्पीकर उतार सकते हैं, कोई मनायत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ये ऑर्डर नहीं दिया है कि आप जाके मस्जिद से भूंगा उतार दो। ये किरीट सुमैया, एक्चुअली ये गिरगिट सुमैया है, किरीट सुमैया नहीं है। ये गिरगिट कैसा अपना रंग बदलती है और वैसे ये किरीट सुमैया अपना रंग बदल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक इनबिल्ट सिस्टम लाइए एम्पलीफायर कि वो ऑटोमेटिक है ना, वो डेसिबल को, साउंड को लॉक करे। हाई कोर्ट ने भी बोले हैं कि आप मशीन को डेसिबल लॉक किया जाए ताकि वो 56 क्रॉस नहीं करे, आवाज बढ़े नहीं, वो एकदम सिंपल है। तो ये सब पूरा कोर्ट के अंदर ये है और कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सब धार्मिक, सब रिलीजियस स्ट्रक्चर के ऊपर है। लेकिन किरीट सुमैया जो है सिर्फ मस्जिद 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 करा जा रहा है, वो मदरसा करा जा रहा है। क्यों? दूसरे धर्मस्थल जो है, दूसरे धार्मिक जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको नहीं जाना है। हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठे। हमने अभी तक ये नहीं बोला कि वो मंदिर पे भूंगा लगाए, वो चर्च पे भूंगा लगाए, वो गुरुद्वारा पे भूंगा लगाए, जाके वो उतारो, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका भूंगा है, आप वहां पे पूजा पाठ करिए, आप रामायण पढ़िए, आप महाभारत पढ़िए, आप चर्च के अंदर प्रेयर करिए, आप गुरुद्वारा में जो आपकी पूजा है वो करिए, मुसलमान जो है अजान दे वो करिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और 1 मिनट के अजान में ये नॉइज पॉल्यूशन पहली बात तो आता नहीं है। ये गुजरात कोर्ट का ऑर्डर है। गुजरात में गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में किसी ने ये पिटीशन फाइल किया था। हाई कोर्ट ने साफ ये बोल दिए कि 10 मिनट की अजान से या उससे लेस ये नॉइज पॉल्यूशन में नहीं आता है। तो जब गुजरात हाई कोर्ट और या बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो क्या कोर्ट के भी अब अलग अलग चलेंगे? कितने रेफरेंस तो इसमें दूसरे कोर्ट के भी है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी इन्होंने अजान के बारे में नहीं दिया गया है। आपको भूंगा नहीं उतारना है, ये पुलिस को भी समझना है। हम पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये संविधान में रह के उनको काम करना है, ये नहीं कि बीजेपी जो बोल रही है उसके इशारों पे चलना है। जो आपको किरीट सुमैया आके जो आपको भड़का रहा है ना, उसके खिलाफ आपको जाके काम करना है। अभी ये देखिए एक वीडियो जो आए थे वो थाना में, उन्होंने क्या बोले, किरीट सुमैया के स्टेटमेंट सुनिए। थाना में मुमरा एक जगह है, वहां पे पुलिस से जो जानकारी मिली है वो 112 मस्जिद, 33 मदरसे और 600 से ज्यादा लाउड स्पीकर है। आप बताइए, अब पुलिस डिपार्टमेंट का यह काम रह गया कि मैं किरीट सुमैया को इंक्वायरी दूं हर एक चीज की। देखो तो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह होती है कि इससे पहले जो 2 इलेक्शन गुजरे हैं, एक एमपी के एक एमएलए के, इंडिया अलायंस बल के भर भर के वोट मांगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। यही सेम चीज एमबीए में भी आया, डरा के वोट्स मांगे। लेकिन आज एक कम्युनिटी को टारगेट करके बार बार उसको टारगेट किया जा रहा है, कभी दाढ़ी टोपी, कभी गोश, और अब यह आ गया भोंगा। तो ये अपोजिशन पार्टी भी कहीं कहीं ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में कि बीजेपी के साथ मिली हुई है, क्योंकि इस चीज पे एक आवाज या एक उनका कमेंट या उसके ऊपर इनका रिप्लाई नहीं आया है।
ये कितनी शर्म की बात है। मैं जितने भी जिम्मेदार हैं मस्जिद और मदरसे के, जहाँ पे अभी तक भोंगा उतरा नहीं है, आप लोग को अवेयरनेस लेने की बहुत ज़रूरी है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गुजरात कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, स्टडी करिए, उसमें कहीं पे भी लाउड स्पीकर उतारने का मेंशन ही नहीं है। लेकिन ये डराने की जो राजनीति चल रही है ना महाराष्ट्र में, और जो डरा के हमसे वोट्स मांगा गया ना, तो अब वो ऑपोजिशन कहाँ है? ये ऑपोजिशन पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और हम ये किरीट सोमैया की दादागिरी नहीं चलने देंगे। अब गुजरात हाई कोर्ट भी क्या लिखता है ये आप सुनिए। द अजान इज कॉल फॉर मॉस्क टू ऑफर नमाज, इट इज मैटर ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड फेथ गोइंग फॉर ईयर्स टुगेदर। मतलब ये एक अजान जो हो रही है, ये ऑफर कर रही है लोगों को कि आओ नमाज पढ़ो मस्जिद में, और ये जो है एक रिलीजियस प्रैक्टिस है मुस्लिम कम्युनिटी की, और ये आज से नहीं, काफी साल से चल रही है। इन लोग ने एक षड्यंत्र रचे है कि भाई ये अजान की आवाज आ गई, इससे लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप ये बताइए, जो एयरपोर्ट के करीब रहते हैं, जो ट्रेन स्टेशन के करीब जो बिल्डिंग है, जो कंटिन्यू ट्रैफिक में रहते हैं, उनका क्या? वो भी तो इंजीरियस टू हेल्थ हुआ ना। फिर कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को टारगेट करके इनका काम है किरीट सोमैया का। किरीट सोमैया को एक चपरासी की पोस्ट दे दी गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इसके साथ सोने पे सुहागा जो हमारे डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, जिसको हम हमारा क्या बोलते प्रोटेक्शन, जो पब्लिक सर्वेंट है, जिसका काम है कि पब्लिक को प्रोटेक्शन देना, जिसका काम है कि संविधान के खिलाफ जाके जो भी गलत बात करे, जो भी संविधान के खिलाफ जाके काम करे, उनके ऊपर कार्रवाई करना। लेकिन ये देखेंगे कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें फेल हो रही है। ये पूरी तरह से हाई कोर्ट के ऑर्डर के अमल करने की जगह ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार, फडणवीस सरकार को खुश करने की कोशिश कर रही है, किरीट सोमैया को खुश करने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा, जिससे आपको भी सुन के हैरानी हो जाएगी कि ये क्या चल रहा है। ये पुलिस डिपार्टमेंट का एक कॉल गया था ऑफिसर का एक इमाम साहब को। वो इमाम साहब को वो क्या बोलते हैं, आप लोग खुद ही सुन लीजिए। वो इमाम साहब को ये बोलते हैं कि आपने अभी मस्जिद से भोंगा उतारे कि नहीं। इमाम साहब बोलते हैं मैंने तो मस्जिद से, अरे सर लेकिन साउंड कम करने की बात है। बोले नहीं, साउंड कम करने की बात नहीं है, उतारने की बात है। बोले लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा नहीं है। अरे बोले कुछ भी नहीं हाई कोर्ट, बोले सरकार किसकी है? बोले हाई कोर्ट कुछ भी नहीं होता है। ये आप सुनिए, मैं आपको लाइव सुनाता हूँ। नंबर है मेरे पास, क्या है? 94 क्या है? 94 एक मिनट, 9425 है क्या? एक मिनट, अभी होंगे तो आवाज कम कर दी सर उसकी। कम नहीं होना, निकालने को छोड़ो पूरे। निकालने का बोले, निकालने का ऑर्डर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि निकालने का। ऑर्डर कुछ लेना देना नहीं है, ऑर्डर को कौन पूछा है यार? हुकूमत तुम्हारी है क्या? हुकूमत उनकी है यार, कुछ भी निकालेंगे मत। तो मतलब कोर्ट के ऑर्डर की अहमियत ही नहीं, फिर कुछ नहीं उसको वैल्यू। हाई कोर्ट के ऑर्डर की कुछ भी वैल्यू नहीं है, डिपार्टमेंट बोल रहा है। कितनी शर्म की बात है। ये औरंगाबाद शहर का है, जहां पे अभी भोंगा निकालने का सिलसिला चालू है। हम आपके न्यूज माध्यम से ये बोलना चाहते हैं और पब्लिक में अवेयरनेस देना चाहते हैं, डरने की बात नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर है, हम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हैं, हम कोर्ट के ऑर्डर पे ही काम करेंगे, हम कोर्ट के ऑर्डर पे ही भोंगा लगाएंगे। हम कोर्ट के ऑर्डर जो परमिशन लेने की बात है, हम हाई कोर्ट के ऑर्डर पे परमिशन भी लेंगे, हम डेसिबल को भी मेंटेन करेंगे। लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई भी आएगा गलत कार्रवाई करने, हम हरगिज उसका सुनेंगे नहीं। हम संविधान में रह के उसको अच्छा जवाब देंगे, और संविधान में रह के अगर पुलिस डिपार्टमेंट या कोई दूसरा डिपार्टमेंट, मिनिस्टर वगैरह कुछ भी अगर आके अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपना काम करता है, तो हम उसको बराबर कंप्लेंट भी करेंगे ऊपर लेवल पे, और उससे सरकार को इसको सस्पेंड करने भी बोलेंगे। गंगा जमुना की तहजीब बनी हुई है, हिंदू मुसलमान आज से नहीं शुरू से बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से रह रहा है। लेकिन कुछ नफरती चिंटू, किरीट सोमैया जैसे, नीतीश राणे जैसे और ये बीजेपी जैसे लोग आके माहौल हिंदुस्तान का खराब कर रहे हैं। और आपको अगर कुछ भी ऐसा हाई कोर्ट या कुछ भी ऐसा आता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले ऑर्डर पढ़े। पुलिस के बोलने पे, पुलिस के प्रेशर आने पे आप भोंगा मत निकालिए। अजान हमारी आस्था में है। क्यों? जब बिगर डॉक्यूमेंट्स का सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होने के बाद और डेसिबल मेंटेन करने के बाद, और पहली बात तो गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि 10 मिनट का नॉइज पोल्यूशन में नहीं आता है, तो बात खत्म हो गई। और सबसे बड़ी चीज कहां है? वो ऑपोजिशन पार्टीज लोग,
कहाँ है वो MBA, कहाँ है वो इंडिया अलायंस, कहाँ है वो कांग्रेस, कहाँ है NCP शरद पवार, कहाँ है सेक्युलर, कहाँ है समाजवादी, कहाँ है आप पार्टी। आज मुमरा की अगर हम बात करें, किरीट सोमैया अगर मुमरा में आके यहाँ के बोल के जा रहा है कि मैं आऊंगा भूंगा उतारूंगा, तो यहाँ के MLA का अभी तक जितेंद्र अवार्ड साहब का अभी तक कमेंट क्यों नहीं गया। तो ये ऑपोजिशन पार्टी जो है, ये सब जो देखेंगे ये बीजेपी की बी टीम है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की गोद में जाके बैठे हैं। जितेंद्र अवार्ड साहब ने अगर MLA के इलेक्शन की अभी बात करें तो जितेंद्र अवार्ड ने भर भर के जो वोट्स लिए हैं यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का और दूसरी कम्युनिटी का, ये बोल के लिए है कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी सरकार आएगी तो मैं उनको रोकूंगा। गली गली जो उनके जो चाहने वाले थे, जिसको भोंगा कंपनी बोला जाता है, कुछ उलेमा इकराम जो जितेंद्र अवार्ड के थे, गली गली घूम के क्या बोले, जितेंद्र अवार्ड जीत के आएंगे तो बीजेपी रोकेंगे, शरीयत बचाएंगे, कुरान बचाएंगे, हदीस बचाएंगे, मस्जिद बचाएंगे। तो अब जब सब मस्जिदों पे बात आ रही है तो मैं पूछना चाहूंगा कि वो भोंगा कंपनी भी कहाँ है जो गली गली घूम के वोट मांगी थी, और वो जितेंद्र अवार्ड जी भी कहाँ है और उनके कार्यकर्ता भी कहाँ है। एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। 5 अगस्त को उनका बर्थडे है, दुनिया भर के बोर्ड्स लग रहे, दुनिया भर की तैयारी चालू है, लेकिन यहाँ पे आप ही के समाज को टारगेट करा जा रहा है, आप ही के समाज को और दूसरे समाज को टारगेट करके सताया जा रहा है। उसके ऊपर सेक्युलर लीडर और महाराष्ट्र की आवाज बोला गया था, उनका एक भी कमेंट नहीं आ रहा है। ये बहुत शर्म की, बहुत अफसोस की बात है। इसके लिए मैं बोलता हूँ, ये लोग भर भर के अवाम के वोट्स लेते हैं, जीतने के बाद ये जाके बीजेपी के गोद में बैठते हैं और उनके ही तलवे चाटते हैं। तो ये समझना है हमको, अवाम को।